वो पार्टी जिसके सामने कभी कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था, आज उस पार्टी के 58 विधायकों ने बगावत का ऐसा बिगुल फूंक दिया है कि ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक साम्राज्य हिल गया है। और ऐसा हिला है कि ममता बनर्जी के हाथ खाली रह गए हैं। शायद पार्टी भी हाथ से निकल गई है, क्योंकि विपक्षी नेता पद भी उन्हें नहीं मिल सका है। एक तरह से देखा जाए तो हार के 30 दिन के भीतर ही ममता बनर्जी से उनकी पार्टी छिन गई। कहानी की शुरुआत होती है 4 मई 2026 से, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 294 सीटों वाली विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी ने 208 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। पूरे 15 साल बाद सत्ता से बेदखल होने का ये सदमा टीएमसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब हार का ठीकरा ममता बनर्जी पर नहीं, बल्कि उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पर फूटना शुरू हुआ। पार्टी के कैडर से लेकर बड़े नेताओं तक में गुस्सा था कि अभिषेक बनर्जी के अहंकार और उनकी रणनीतियों के कारण पार्टी गर्त में चली गई। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गुस्सा इस कदर बढ़ा कि सोनारपुर में जब अभिषेक बनर्जी एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे तो जनता ने चोर चोर के नारे लगाए और उन पर पत्थर और अंडे बरसाए। ये इस बात का संकेत था कि अब जमीन खिसक चुकी है। बात तब और बिगड़ी जब अभिषेक बनर्जी के लिए खड़े होने के लिए ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई और 20 से ज्यादा विधायक एकत्रित न होने की वजह से मीटिंग को रद्द करना पड़ा। और सुनिए, जब बात विपक्ष का नेता चुनने की आई तब तो जैसे पार्टी के अंदर कोहराम मच गया। ममता बनर्जी के गुट ने दिग्गज नेता सोवनदेव चट्टोपाध्याय का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन ट्विस्ट देखिए, टीएमसी के ही 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी कि सोवनदेव के समर्थन वाली लिस्ट में उनके फर्जी दस्तखत किए गए हैं और इसके पीछे जिम्मेदार बताया गया अभिषेक बनर्जी को। बस जब ये बात सीएम शुभेंदु अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले की सीआईडी जांच का ऐलान कर दिया। आनंद फानन में सोमवार को ममता बनर्जी ने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। ममता को लगा था कि इस कार्रवाई से बगावत थम जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई ममता बनर्जी को उल्टी पड़ गई और पार्टी में बगावत की आग और ज्यादा तेज हो गई। सस्पेंड होते ही ऋतव्रत बनर्जी ने वो कर दिया जो ममता बनर्जी ने सोचा भी नहीं था। 3 जून 2026 पश्चिम बंगाल की राजनीति का ब्लैक वेंसडे साबित हुआ। दोपहर ठीक 2:30 बजे निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी अपने साथ टीएमसी के 58 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर विधानसभा स्पीकर रतिन नाथ बोस के बंद कमरे में पहुंचे। यहाँ संख्या कोई मामूली नहीं थी, बल्कि टीएमसी के विधायकों का 2/3 हिस्से से भी ज्यादा था और यहीं से ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्पीकर ने आधिकारिक तौर पर इन 58 बागी विधायकों को विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता दे दी। और तो और ऋतव्रत बनर्जी 2 दिन पहले पार्टी से निकाले गए थे, उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया। जरा सोचिए, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी सोवनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी के साथ ही खेला हो गया। पार्टी ही उनके हाथ से निकल गई। बागी गुट ने अपना नेता चुनकर स्पीकर से मोहर भी लगवा दी। इसे कहते हैं मुकम्मल तख्ता पलट। बागी गुट ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी हमारी नेता और मार्गदर्शक हैं, लेकिन हम अभिषेक बनर्जी की तानाशाही को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस करारे झटके के बाद से टीएमसी बैकफुट पर है। पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए बंगाल में अपनी सांगठनिक कमेटियों और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष इसे गद्दारी कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में इस बगावत के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वहां पर भी उनके समर्थन में मात्र 8 विधायक ही पहुंचे, जो साफ दिखाता है कि अब ममता दीदी की पार्टी के अंदर पकड़ काफी कमजोर हो चली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऋतव्रत बनर्जी का ये गुट ही असली टीएमसी बनेगा? क्या चुनाव आयोग में अब चुनाव चिन्ह की लड़ाई शुरू होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 28 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस का वजूद अब खत्म होने की कगार पर है? आपको क्या लगता है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।